पार्किंसन का एक बहुत ही सुंदर नियम है। ये महोदय कहते हैं कि मोर टाइम लेस एफर्ट नीडेड, लेस टाइम मोर एफर्ट नीडेड। क्या बोला? मोर टाइम लेस एफर्ट नीडेड, लेस टाइम मोर एफर्ट नीडेड। तो ये जो पार्किंसन का लॉ है, ये तमाम उन सवालों के जवाब हैं जो ये पूछते हैं कि सर क्या कम दिनों में हॉस्टल वार्डन क्रैक हो पाएगा। और सिर्फ बात हॉस्टल वार्डन की नहीं कर रहा हूँ, कोई से भी एग्जाम ले लो, आपको पार्किंसन का नियम समझना होगा। ठीक है, तो मैं एक बात आपको बताता हूँ और पार्किंसन के नियम से ही हम शुरुआत करेंगे। पार्किंसन के नियम से ही शुरुआत करेंगे। पार्किंसन महोदय क्या बोले, इसको अच्छे से सुनना। मोर टाइम लेस एफर्ट नीडेड और लेस टाइम मोर एफर्ट नीडेड। यानी कि अगर आपको हॉस्टल ऑर्डर निकालने के लिए 1 साल दे दिया जाए ना, तो बहुत ही कम मेहनत लगेगा और कर लोगे, ऐसा नहीं कि नहीं करोगे, और उतने आलसी भी हो जाओगे आप। याद है जब शुरुआत के मार्च में नोटिफिकेशन आया होगा, तब आप बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, फिर बीच में ढीले पड़ गए होंगे। अब फिर नोटिफिकेशन आया कि 15 सितंबर को एग्जाम है, फिर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो समय जब ज्यादा मिलता है तो हमको कम मेहनत करना पड़ता है, और जब समय कम रहता है तो एक ही उपाय है सफलता प्राप्त करने का, आपको ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो क्या 30 दिन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं कि एकदम से कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे वाले तो बच्चे तो बहुत कम ही होंगे, थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़े होंगे। नहीं पढ़े रहे 8वीं 10वीं तक कुछ तो जानते होंगे, थोड़ा बहुत मैथ्स जानते होंगे। तो हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये 30 दिन में हम एक अच्छी रणनीति अपनाकर एग्जाम को क्रैक किया जाता है। स्वागत है आपका योगेश ऑनलाइन क्लासेस में, और मैं आपको बताऊंगा 30 डेज का स्ट्रेटेजीज जो आपको हॉस्टल वार्डन में सक्सेसफुल बनाएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए हम बात करेंगे। पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, फोकस्ड स्टडी सेशंस, ध्यान केंद्रित अध्ययन सत्र। कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मैं 16-16 घंटे पढ़ाई करता हूं, मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा है। 16 घंटे? क्या चीज को आप 16 घंटे गिन रहे हो? मैं 8 घंटे पढ़ता हूं। सच में 8 घंटा पढ़ते हो? कई बच्चे क्या करते हैं, मैं अगर 8 बजे बैठ रहा हूं और 12 बजे उठ रहा हूं, तो हुए कितने? 4 घंटे। लेकिन उस बीच में किसी का फोन आ गया, मैं फोन पे बात कर लिया, उस टाइम में यूट्यूब के रील्स आ गया, उसको देख लिया, किसी से बतिया भी लिया, किसी को चैट कर लिया, कोई मूवी देख लिया, गाना सुन लिया, पानी पीने चले गए, वॉशरूम चले गए। सारे टाइम को एक्सक्लूड ना करते हुए 4 घंटा गिन देते कि मैं 4 घंटा पढ़ाई कर रहा हूं। ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी सेशंस पर ध्यान नहीं देने हैं, फोकस्ड स्टडी सेशन पर ध्यान देने हैं। अभी आपके पास समय काफी कम है। मैं 30 दिन इसलिए मान के चल रहा हूं कि आपके पास 7-8 दिन तक अगर बाद वीडियो पहुंचा तो भी आप 30 डेज के लिए रेडी रहें। तो आपको क्या करना है? फोकस्ड स्टडी करना है, ना कि बस ऐसे ही बैठ जाना और उसको आप स्टडी में गिर रहे हो। ये बात को ध्यान रखिए। अब उसका इंपॉर्टेंस समझ गए? क्योंकि भैया समय सबके पास उतना ही मिलेगा अभी 30 दिन में, लेकिन डिपेंड करेगा कि आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो कितना ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, बजाय अपने दोस्त के जो 1 घंटे में थोड़ा कम आउटपुट ले रहे हैं। तो टाइम दोनों मित्र को उतना ही मिलेगा, सारे कॉम्रेड्स को उतना ही मिलेंगे, बट आपको आउटपुट ज्यादा लेना है। और कैसे ले सकते हो? फोकस्ड रह के। ठीक, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है आपको? आपको अपनाना है पोमोडोरो टेक्निक। अब सर ये टेक्निक क्या होता है? ये मैं अपने लाइफ में बहुत यूज किया हूँ, बहुत मतलब बहुत यूज किया हूँ। और जब ये यूज करना चालू किया ना तो सफलता ऑटोमेटिक आ गई। क्या होता है पोमोडोरो टेक्निक? पहले भी सुने होंगे और नहीं सुने होंगे, तो मैं इसको अच्छे आसान शब्दों में बताता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़ाई कीजिए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट का पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। ऐसे जितने सेशन आप कर सकते करें। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देता हूं। क्या होता है, हमारे दिमाग को बोर होने की जल्दी आदत है, मतलब जल्दी किसी चीज से बोर हो जाएंगे। उसको हर समय क्या चाहिए? नया चाहिए। आप एक ही मूवी को लगातार 10 बार नहीं देख सकते, लेकिन 10 मूवी अलग अलग बार बार देख सकते हो।
वेब सीरीज जब आता है 10-10 एपिसोड रहते हैं, एक साथ 10 एपिसोड खत्म कर देते हो, लेकिन एक ही एपिसोड को 10 बार देखने बोले देखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि दिमाग को बोर होने की आदत है, उसको चाहिए नया, कुछ नया। तो यहाँ पे आप चालाकी से क्या करेंगे, 25 मिनट तक कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ें। जैसे अगर आप जीके पढ़ना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ का जीके पढ़ना चाह रहे हैं, 25 मिनट लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इससे आपके दिमाग को पूरा रिफ्रेश होने का पर्याप्त समय मिल जाएगा। फिर ये 25 मिनट में वापस जीके मत उठाओ, कोई दूसरा टॉपिक उठा लो, तो दिमाग को लगेगा ये कोई नया चीज़ है और वो बोर नहीं होगा। ये पोमोडोर टेक्निक मैंने अपने जीवन में बहुत प्रयोग किया है, नहीं तो मैं ऐसा विद्यार्थी हूँ जो 43%, 45%, 50% लेके आता था कॉलेज के टाइम में, ठीक है। और वो सफलता के जितने भी मायने हैं इधर आप देख सकते हो। पोमोडोर टेक्निक आपको अपनाना है। डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट, जो मैंने बोला ना 16-16 घंटे गिन देते, लेकिन आप अगर प्रोडक्टिव टाइम देखोगे तो 16 घंटे नहीं रहता है। उसके लिए आपको बचना है सारे डिस्ट्रैक्शन से। जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है आपका मोबाइल। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी नोट्स से पढ़ रहे हैं, किसी किताब से पढ़ रहे हैं जहाँ पे मोबाइल की कोई भूमिका नहीं है, तो आपको मोबाइल को साइड में रखना है, एरोप्लेन मोड में डाल कर। क्या कौन सा इंपॉर्टेंट कॉल आ जाएगा आपका, कौन सा किसी का प्राण छूटा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो मोबाइल को साइड रखिए और नोट से पढ़िए, सारे डिस्ट्रैक्शन से तो दूरी हो जाओगे अगर मोबाइल को दूर रख पा रहे हो तो। बोले नहीं सर मैं तो आप ही का कोर्स लिया हूँ, मोबाइल से देख रहा हूँ। तो कोर्स लिए हो ना, किसी दूसरे के कॉल उठाने का ठेका तो नहीं लिए हैं। तो एरोप्लेन मोड में डाल दो, डाउनलोड वीडियोस देख लो, किसी वाईफाई से चला लो, एरोप्लेन में मोड में डालो, या कॉल आ रहा है ना तो काट ही दो। डिस्ट्रैक्शन फ्री होना है हमको, ठीक। तो डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरमेंट रखना है। ऐसे एकांत जगह चले जाओ जहाँ पे आपको कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करे, कोई और दोस्त आ जाए उसको भी भगा दो, बोले अभी ये मेरा पढ़ने का टाइम है। तो ये सब चीज़ फॉलो करना है आपको। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोड लिखा है टिम फेरिस द्वारा, फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ बिजी। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ बिजी। अरे बिजी नहीं होना है आपको, बहुत बिजी हो बोलते हो, बहुत बिजी, स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस में लगा के रखे रहते हो बिजी। बिजी तो रिक्शा वाला भी है, लेकिन अगर वो बिजीनेस सही दिशा में हो ना, तब जाके वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। समझ आ रही बात? तो 30 दिन आपको ये पूरी ही चीजें फॉलो करने हो, ना सिर्फ 30 दिन, इसके बाद एग्जाम के बाद भी ये सारे टेक्निक्स आपको फॉलो करना है। मैं 30 डेज में केवल पढ़ने का तरीका नहीं बता रहा हूँ, सफलता प्राप्त करने का या आपके एग्जाम पास होने का एकमात्र कारक पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई से जुड़ी और भी चीजें होती हैं जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड भी हम बात करेंगे आगे। देखिए इस पर तो हमने बात कर लिया। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अभी समय कम है, आपको टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा। टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंधन आपको करना पड़ेगा। क्या महत्व है इसका? देखो, मैं एक तलवार रखा हूं, एक ऐसे व्यक्ति को देता हूं जो तलवारबाजी की कला जानता है, तो वो ज्यादा लोगों को मार पाएगा। मारना किसी को नहीं है, लेकिन समझ के देखो एक उदाहरण के तौर पे। और एक ऐसे व्यक्ति को देता हूं जो उसकी कला को नहीं जानता है, तो वो तो उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा। तलवार बराबर बराबर है, वही तलवार है, लेकिन अंतर कहाँ पे आ रहा है? अंतर उसको उपयोग करने की कला पर आ रहा है। मतलब आपके पास भी 24 घंटे हैं, इस व्यक्ति के पास भी 24 घंटे होंगे, मेरे पास भी 24 घंटे होंगे, हर जो भी बड़ा आदमी है सबके पास 24 घंटे हैं। लेकिन अंतर कहाँ से आता है? उस 24 घंटे को यूज आप कैसे करते हैं। तो समय का सही प्रबंधन भी एक कला है, और ये कला आपको सीखना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कोर्स भी डिजाइन किया हूँ, टाइम मैनेजमेंट कोर्स। पहली बार नॉन एकेडमिक कोर्स मैं लेकर आया हूँ, नॉन एकेडमिक कोर्स, टाइम मैनेजमेंट को कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट टिप्स, कैसे आप अपने समय का सही प्रबंधन कर सकते हैं। और ये स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। 1000 रुपये इसकी प्राइस है, बट अभी मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ लें। 199 रुपीज़ में ये अवेलेबल है, शुरुआत के बच्चों के लिए इतना डिस्काउंट रखा गया है। ये लाइव सेशन चलेगा कब? 11 अगस्त को, संडे को 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का सेशन रहेगा। मात्र 2 घंटे का सेशन है, मात्र 2 घंटे का सेशन है। लेकिन ये 200 रुपये आपका जीवन बदल सकता है, आपके इस कला में आपको महारत बना देगा, महारती बना देगा। लाइव सेशन चलेगा 11 अगस्त 9 बजे से 11 बजे तक का, संडे का टाइम है। लेकिन अगर आप इसे बाद में रिकॉर्डेड भी देखना चाहो तो ये 2 घंटे का सेशन रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगा, 30 दिन की वैलिडिटी रहेगी। और ये वीडियो अगर आपको बहुत दिन बाद मिल रहा है तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें वैलिडिटी 30 डेज की रहती है, ठीक है। कोर्स लेने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक। या तो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके वहीं से कोर्स परचेस कर सकते हो, 8770123687, ठीक। ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल क्यों रहेगा और यहीं से क्यों करें, इसका कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे कौन जुड़े हुए हैं? स्टूडेंट्स, विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो एक विद्यार्थी को कैसे अपने जीवन में समय का प्रबंधन करना है, उस बारे में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये पर्सनलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड है स्टूडेंट्स लोगों के लिए खासकर। बाकी लोगों के लिए भी काम आएगा, बट स्टूडेंट्स लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इससे।
और हम इसमें किताबी ज्ञान की बात नहीं करेंगे, व्यवहारिक ज्ञान की बात करेंगे, व्यवहारिक प्रैक्टिकल टिप्स पर बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस पे एडमिशन ले सकते हो। स्ट्रेटेजी क्या है, देखो सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। एक बात, प्रायोरिटाइज टॉपिक्स, ये आपके एग्जाम के लिए काम आएगा। देखो 30 डेज में कैसे करना है। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सब चीज पढ़ लिए हैं, रिवीजन बस बाकी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आधा पढ़ लिए हैं, आधा सिलेबस बाकी है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से इस शेड्यूल को, इस टाइम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। कैसे? आप प्रायोरिटी दीजिए, और प्रायोरिटी का आधार क्या रखेंगे, आप बेस क्या रखेंगे? ज्यादा मार्क्स, मार्क्स ज्यादा। दूसरा आधार क्या हो जाएगा? कम समय, जिसमें कम समय लगे। तो ज्यादा मार्क्स जो दिलाए वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट को कवर करने में कम समय लगे वो हमारे लिए प्रायोरिटी होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर ज्यादा मार्क्स दिला रहा है और समय भी कम लग रहा है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर। मैथ्स समय लग रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन मार्क्स भी ज्यादा दिलाएगा, 25 मार्क्स, कंप्यूटर 30 मार्क्स। तो ये सब हमारे पहले प्रायोरिटी में होने चाहिए। किसी को इंग्लिश नहीं बन रहा है, उसको लास्ट में रखो ना, सबसे लास्ट। तो प्रायोरिटीज आपको सेट करनी है, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। और ये हर बच्चा अपने अपने हिसाब से बनाए। कोई चीज किसी को पढ़ चुका होगा, कोई किसी को नहीं पढ़ा होगा। तो आप अपना शेड्यूल तय करिए। और ये भले आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो मेरे माइंड में है, माइंड में मत रखिए, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करिए। यकीन मानिए आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं भी ऐसे सोचता था, कोई मेरे को शेड्यूल बनाने बोल रहा है, टाइम टेबल बनाने बोल रहा है, अरे मेरे दिमाग में तो सब चीज़ है ना, अरे नहीं रहता है। जब कॉपी में आप लिखोगे ना तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप क्लियरली देख पाते हैं कि आपका समय कहाँ पे बीत रहा है, किन चीज़ों को आपको खत्म करना है, किन चीज़ों को नहीं। जो जो खत्म करते जाओगे राइट टिक करते जाना। ये मैं अपने जीवन में अपनाए हुए बातें आपको बता रहा हूँ। स्टेफन कोवे बहुत सुंदर बात बोले, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। जो आपकी प्राथमिकताएं हैं ना, उनको शेड्यूल करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर। और काम को डेलीगेट करना सीखे। टाइम मैनेजमेंट में एक पॉइंट ऐसा है कि आपको काम को डेलीगेट करना आना चाहिए। मैं बता रहा हूं, एक समय में खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करता था, खुद ही पढ़ाता था, एडिट भी मैं ही करता था, पॉम्पलेट भी बांटने में ही जाता था, यकीन मानिए। टेली कॉलिंग का काम भी मैं खुद करता था, बच्चों के कॉल रिसीव भी खुद करता था, डाउट भी खुद, सारा चीज मैं खुद, नोट्स भी खुद कलेक्ट करना। लेकिन धीरे धीरे मैंने वर्क को, काम को डेलीगेट करना सीखा, दूसरों को सौंपना सीखा। हमको क्या लगता है ये महत्वपूर्ण काम है, हम ही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर कोई आपको मार्केट भेज रहा है ना, तो मार्केट दूसरा भी जा सकता है। हमारा समय ज्यादा कीमती, हम पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे को 5-10 रुपए दे दिए, आजू बाजू वाले बच्चे को जा लेके आओ। अब ये सबका व्यक्तिगत कुछ परेशानी हो सकती है, उन परेशानियों का समाधान आप ऐसे ही ढूंढेंगे। देखना, जिस काम को आप डेलीगेट कर सकते हो ना, उस काम को डेलीगेट करो, खुद मत करो। समझ आ रही बात? खाना बनाना है, अरे खाना मम्मी को बोलो 1 महीने के लिए मेरे को समय दो। तो काम को डेलीगेट करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट में ही एक पॉइंट है जो मैं आपको बता दिया। तो अभी आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस ऑन रिविजन। 30 डेज में आप प्रायोरिटी सेट करेंगे, उसको पढ़ेंगे। और याद रखना, पढ़ें क्या चीज़। तो मैं आपको टिप्स देता हूँ। एक आप क्या कर सकते हो, मेरा यूट्यूब पे अगर आपको फ्री कंटेंट देखना है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते 1499 रुपए, तो कोई बात नहीं, फ्री में भी आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। फ्री में यूट्यूब पर कोर्स है 30 डेज का क्रैश कोर्स। 30 डेज का क्रैश कोर्स, कम से कम उतना तो कर लीजिए। कुछ नहीं है तो 30 डेज का क्रैश कोर्स कर लीजिए, 30 दिन का। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की क्लास चल रही है इसमें। डे 1, डे 2, डे 3 करके 30 दिन तक चलेगा। उसके बाद 10 दिन आपको रिवीजन के लिए भी मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट ये 30 डेज का क्रैश कोर्स कर लीजिए। आधे घंटे इसको रिवीजन करने में लगेंगे, आपका बहुत सारा टॉपिक, लगभग सब टॉपिक खत्म हो जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आप पेड वर्जन में जाना चाहते हैं ना, तो हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस पर डिस्काउंट में अवेलेबल है। अभी भी 30-40 दिन में आप सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा, जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे इस टॉपिक से मुझे ज़्यादा मार्क्स लेकर आना है, इस टॉपिक को अच्छा सा पढ़ना है, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो कंटेंट में। क्योंकि पोस्ट 6,20,000 है। आप ये सोचिएगा कि आप ऐसा डिफरेंट क्या करेंगे जो आपको 6,20,000 में से वो 300 पोस्ट तक लेके जाएगा। ठीक तो ये तो मैं 30 डेज का टेक्निक बता दिया। ध्यान क्या देना है, किस पे ध्यान देना है? ज़्यादातर मैथ्स पे ध्यान देना है, कंप्यूटर पर ध्यान देना है, बाल मनोविज्ञान पर ध्यान देना है, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन पर ध्यान देना है। ये सारे टॉपिक्स आपको कितने मार्क्स दिलाएंगे? देखो 25 का ये है, 30 का ये है, 10 का ये है, 25, 30, 55, 65 और ये 4, लगभग 5 मान लो, 70 मार्क्स तो यही कवर कर दिया।
तो 70 मार्क्स यही कवर कर दे रहा है, बाकी में 5-10 मार्क्स भी आप एक्स्ट्रा ला के जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत जरूरी है। अपने समय का एक हिस्सा रिवीजन के लिए रखेंगे। जैसे अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं ना, 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे का 6 घंटे नया पढ़ने के लिए मत निकालिए, 6 घंटे का 4 घंटा नया पढ़ने के लिए निकालिए और 2 घंटा रिवीजन के लिए निकालिए। और अगले 30 दिन में कम से कम 6 घंटा तो आपको देना ही पड़ेगा, उससे कम में बात नहीं बनेगा। तो महत्व क्या है? महत्व हम इससे जानेंगे, इस कोट से। प्रैक्टिस इज नॉट द थिंग यू डू वंस यू आर गुड, इट्स द थिंग यू डू दैट मेक्स यू गुड। प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आप अच्छे बन जाओगे, आप बेहतर बन जाओगे। प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। समझ आई बात? तो स्ट्रेटेजी क्या है? मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप ध्यान दीजिए। अभी देखिए मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज हम कितने सस्ते में अवेलेबल कराते हैं। कुछ चीज बेशक हम अपने आय के स्रोत के रूप में देखते हैं, जैसे कोर्स से बिल्कुल हमको आमदनी होती है, ये मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि मेरा भी घर द्वारा चलाना है। लेकिन टेस्ट सीरीज को मैं अपने सोसाइटी के भलाई के लिए देखता हूँ, बच्चों की भलाई के लिए देखता हूँ। 49 रुपए में बाल मनोविज्ञान की सीरीज, 99 रुपए में हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज, कुछ 149 में जिसमें ज़्यादा मेहनत लगता है, इसमें इतने कम रुपए में हम अवेलेबल करा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको दिलाएं और लाभ ले सकें। तो मॉक टेस्ट आप दिला सकते हो, टेस्ट सीरीज के सारे शेड्यूल आपको दिख जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगा आपको। प्रीवियस ईयर पेपर्स, अब देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार देख लेना, आइडिया ले लेना, क्योंकि उसी पैटर्न के हिसाब से आपके व्यापा में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रेगुलर रिवीजन जरूरी है, मैंने बताया टाइम का एक हिस्सा आपको किसके लिए रखना है, 1/4 कम से कम 1/4 हिस्सा रिवीजन के लिए रखना है। क्योंकि जो 4-5 साल 6 साल से तैयारी करते आते हैं और फिर भी नहीं लगा पाता ना, उसका कारण क्या रहता है पता है? उसका कारण ये रहता है कि वो रिवाइज सही से नहीं करता। लास्ट टाइम जब एग्जाम दिलाने जाता है वो, तो वो बच्चा सब चीज को कंपाइल करके नहीं रख पाता, समेट के नहीं रख पाता। वो बहुत सारी चीजें पढ़ लिया रहता है, लेकिन आखिरी दिन में समेटना होता उसको। तो कैसे समेटोगे? रिवाइज करके समेटोगे। तो दिल पे पत्थर रख के 1/4 हिस्सा नया नहीं पढ़ना, रिवाइज करना है। ठीक, समझ आई बात? चलिए, ये हॉस्टल वार्डन के कोर्स हैं, इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और शाम में लाइव क्लास भी चलती है। शाम में 2 घंटे अभी लाइव क्लास चल रही है, 1 से 2 घंटे लाइव क्लास भी चलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं। 6 महीने की वैलिडिटी है। और ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन अगर 1 महीने तक का है तो सर हम 1 महीने के लिए क्यों इतना फीस पे करें, वो 6 महीने तक रहेगा, दूसरे एग्जाम के लिए भी काम आएगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 25 टेस्ट है मात्र 99 रुपए में, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और 5 फुल लेंथ टेस्ट है। इसमें ध्यान रखना, इसमें सारे कंटेंट हिंदी में है, बस जो मैथ्स है वो बाइलिंगुअल है। लेकिन अगर कोई चाहता है कि सर हम पूरा बाइलिंगुअल टेस्ट दिलाएं तो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज एक है, वो बाइलिंगुअल है। मैथ्स टेस्ट सीरीज ये भी बाइलिंगुअल है, देखोगे तो इसकी प्राइस 149, इसमें मैथ्स का एक्सप्लेनेशन भी मिला हुआ है। ये कंप्यूटर के 1000 क्वेश्चन है, ये सिर्फ हिंदी में है ना, इंग्लिश में नहीं है। ये आई थिंक इसका प्राइस 99 रुपए है, 99 या 150 जो भी होगा देख लेंगे। ठीक, ये जीएस वाला पार्ट है, मनीष सर कवर कराए हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन, टेस्ट भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। बाल मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज जो 10 मार्क्स का है, मात्र 49 रुपए का अवेलेबल है, तो वो सब आप लाभ ले सकते हो। हेल्दी लाइफ स्टाइल, मैंने बोला 30 दिन का आपका स्ट्रेटेजी केवल ये नहीं होना चाहिए कि कैसे पढ़ें। अरे पढ़ने के अलावा, पढ़ाई के अलावा और भी कारक हैं जो आपके परिणाम को प्रभावित करते हैं। उसमें से एक चीज है हेल्दी लाइफ स्टाइल। आपका डाइट अभी सही होना चाहिए। मैं खुद बता रहा हूँ, अभी मैं बारिश हुआ भीग गया, और भीगने के बाद बाहर के पाव भाजी खा लिए, समोसे खा लिए, गुपचुप खा लिए, बहुत दिन से नहीं खाए थे, 2 महीने से मन किया खा लिए कि दिन में। तबीयत खराब, अभी भी बुखार है, ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बोले सर फिर भी पढ़ा रहे हो, आप भी तबीयत खराब होगा कुछ तो पढ़ोगे। लेकिन जो मैं 8 घंटे की क्लास ले सकता था, अभी 4 घंटे ले रहा हूँ और थक जा रहा हूँ, ज़्यादा देर खड़े नहीं पा रहा हूँ। तो अगले 30-40 दिन आपको अपना डाइट सुधारना है। हेल्दी बॉडी लीड्स टू हेल्दी माइंड। आपका मस्तिष्क, आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा अगर आप हेल्दी रहेंगे तो अभी आप 2-4 दिन भी तबीयत खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इंपॉर्टेंस क्या है वो तो मैं बता दिया। स्ट्रेटेजी क्या है? बैलेंस डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, नींद भी प्रॉपर लेना। लेकिन ऐसा नहीं कि रात को भी 8 घंटे 10 घंटे सो गए और दोपहर में भी 4-5 घंटे सो रहे हो, सो ही रहे हो। आप अगर हेल्दी डाइट लेते हो ना, तो आप देखोगे कि खुद ऑटोमेटिक आपके सोने का समय कम हो जाता है। रात को 7 बजे के बाद मत खाइए ना, 6 घंटे में नींद पूरा हो जाएगा। अगर आप 10 घंटे सोते हो ना, 6 घंटे लगेंगे और आप फ्रेश फील करोगे, अपने आप नींद खुलेगा। इसको ट्राई करके देखना। शुरुआत के 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा भूख लगेगा, बट ये ट्राई करोगे, हेल्दी डाइट खाओगे, ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाओगे। ये सब आलस पैदा करता है, ऑयली फूड, जंक फूड, मीठा, मैदा, ये सब आलस पैदा करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फल फूल सब्जी खाओगे ये ऊर्जा पैदा करता है। तो इस बात को ध्यान रखना। एक्सरसाइज और मेडिटेशन, मेडिटेशन तो कर लेना यार। 20 मिनट्स मेडिटेशन इज इक्वल टू 1 आवर स्लीप।
20 मिनट्स मेडिटेशन इज इक्वल टू 1 आवर स्लीप। 20 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं ना, अपने नींद का 1 घंटा कम कर लेंगे। शुरुआत में बहुत सारे विचार आएंगे, कोई बात नहीं, आने दो, बस उसके प्रति अवेयर रहो, वॉच करो उसको, देखो। मेडिटेशन करना एटलीस्ट 20 मिनट करो, आपका पढ़ाई सफल हो जाएगा। जो आप 5 घंटे में पढ़ते थे ना, वो चीज़ फिर 3 घंटे में होने लग जाएगी अगर डेली आप 20-20 30 मिनट मेडिटेशन करो। एक्सरसाइज भी जरूर करना। एक्सरसाइज करने से फायदा ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंच पाता है, माइंड प्रॉपर फंक्शन करता है। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो और आपको और लंबा खींचना है, मैं बता रहा हूँ, बस लंबी लंबी सांसें लेना, ऑक्सीजन पहुंचेगा दिमाग तक, ऑटोमेटिक वो फ्रेश हो जाएगा। थोड़ा सा चल लेना, थोड़ा सा दौड़ लेना, हल्का सा बस एक्सरसाइज, ज़्यादा ही नहीं, तो वो आपके पढ़ाई को मेंटेन कर देगा। टू कीप द बॉडी इन गुड हेल्थ इज अ ड्यूटी, अदरवाइज वी शॉल नॉट बी एबल टू कीप आवर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर। ये बुद्ध ने बोला है, गौतम बुद्ध ने ये बात बोली है। स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, सकारात्मक और प्रेरित रहे। कई लोग मोटिवेशन को नेगेटिव रूप में दुखते हैं, अरे कितना मोटिवेशनल वीडियो देख लें, बस ये मोटिवेशनल वीडियो कुछ समय तक के लिए प्रभाव डालता है, उसके बाद नहीं डालता। एक बात समझ लीजिए, शब्द और विचार बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। अगर आप मेरे सामने खड़े रहेंगे और मैं आपसे एकदम प्रेम पूर्वक बात करूंगा, कैसे हैं आप, यहाँ तक पहुंचे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई, पढ़ाई सब अच्छा चल रहा है आपका, घर में और सब कैसे हैं, प्यार से बात करूँ, आपको एक ऊर्जा महसूस होगी, पॉजिटिविटी फील कर पाओगे आप। लेकिन कैसे भाई, कैसे गलत टाइम में आ गया, क्या समझ रखा है मेरे को, ऐसे रफ टोन में बात करूँ, तुरंत गुस्सा आ जाएगा नहीं आ जाएगा? मैं आपको छुआ, कुछ नहीं किया, सिर्फ शब्द को उपयोग किया। तो शब्द और विचार बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, तो हमेशा आपको ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव शब्दों का भी उपयोग करना है। आप खुद बोल रहे हो यार मेरे को लग रहा है मेरा नहीं होगा, नहीं होगा, फिर तो पॉजिटिव वर्ड्स का यूज करिए, पॉजिटिव फीलिंग रखिए, पॉजिटिव फ्रेंड्स आसपास रखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहें। जिन भी मोटिवेशनल स्पीकर का आपका वीडियो अच्छा लगता है, सुबह शाम उनको देखा करिए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले, और पढ़ाई करते जाओ, ठीक, कोई गलत नहीं उसमें। सेल्फ अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। ये सेल्फ अफर्मेशन क्या होता है? अगर जैसे मैं बता रहा हूँ, जब पहली बार मैंने सेकंड रैंक स्कोर किया था, वो पहला बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं अपने आप को बोलता था कि उस टाइम तो 40 दिन का नोट, 40 दिन का समय मैं देता था, तो खुद बोलते रहता था मेरे को फर्स्ट रैंक लाना है, मेरे को फर्स्ट रैंक लाना है, एनी हाउ, ठीक। तो मैं अपने आप को ही बोलता था कि मैं पढ़ना चाहता हूँ 8 घंटे 10 घंटे, मैं एक्टिव रहना चाहता हूँ। पॉजिटिव बातें, सेल्फ अफर्मेशन बोलेंगे ना, हाँ मुझे याद हो रही है सारी चीज़ें, लेकिन आप तो नेगेटिव ही रटते रहते हो, नेगेटिव बातें ही बोलते रहते हो, तो कहाँ से पॉजिटिविटी आएगी? याद नहीं भी हो रहा ना, फिर भी बोलना याद हो रहा है। विजुलाइजेशन, विजुलाइज किया कीजिए कि आप सोच के देखना कि भी आप सेलेक्ट हो जाओगे, आपका जीवन कैसे बदल जाएगा, इतना अच्छा फील होगा ना वो विजुलाइज करने के बाद, आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहोगे, मोटिवेशन खुद से मिल जाएगा। इंस्पिरेशनल स्टोरीज और वीडियोस देखा करिए, जिसका अच्छा लगता है, मेरा अच्छा लगता है मेरा देखिए, जिसका अच्छा लगता है उसका देखिए। द ओनली लिमिट टू अवर रियलाइजेशन ऑफ टुमारो विल बी अवर डाउट्स ऑफ टुडे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह बात कही है। क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम, समर्थन प्रणाली बनाएं। देखिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो हमेशा आपको सपोर्ट करें, जो ऊपर उठाएं नीचे नहीं गिराएं। दुनिया में देखोगे वैसे लोग ही मिलेंगे, तो आप अपना स्टडी ग्रुप सेट कर सकते हो, जो पढ़ रहे हैं उनको देख के आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। कम्युनिकेशन विद मेंटर एंड टीचर्स। देखिए मैं डायरेक्ट फ्रंट टू फ्रंट ऐसे बात तो नहीं कर पाता है कॉल पे, लेकिन यूट्यूब पे कमेंट्स करते तो रिप्लाई जरूर देता हूँ। ये सेशन कैसा लगा आप रिप्लाई करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम होगा तो रिप्लाई करेंगे। मैं लाइव क्लास में सवालों का जवाब देता हूँ, तो एज अ मेंटर मैं तो हूँ ही, और मैं प्रत्यक्ष रूप से आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरे इतने सारे वीडियोज़ हैं जो आपको गाइड करेंगी। एक बहुत ही महान व्यक्तित्व ने बात कही है, सराउंड योर सेल्फ विथ ओनली पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर। विथ ओनली पीपल बोला, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने आसपास इर्द गिर्द रखिए जो आपको ऊंचा उठाए, ऊपर उठाए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। देखो इसका महत्व क्या है, हर पढ़ने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कल ये लगेगा कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। जिस दिन उसको लग रहा है कि हो जाएगा उस दिन वो पढ़ता है, जिस दिन लगता है कि नहीं हो पाएगा वो छोड़ देता है। ऐसे अभी अगले 30 दिन में 15 दिन आपको लगता है कि आप पढ़ पाओगे, 15 दिन लगते हैं नहीं पढ़ पाओगे, तो भैया सिर्फ तो आप 15 दिन ही पढ़ोगे। तो आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि भैया इस स्ट्रेस को दूर रखना है। आपको ये समझना है कि जिस दिन लग रहा है ना कि नहीं होगा मुझसे, उस दिन भी पढ़ो, तो आप 15 दिन नहीं पढ़ पाओगे, आप 30 दिन पढ़ोगे। समझ आई बात? तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स और अवॉइड नेगेटिव थॉट्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में बहुत सारे हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि आप लंबी गहरी सांस ले सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, जब भी आता है ना कि नहीं होगा, अरे नहीं पढ़ोगे तो ऐसे भी नहीं होगा, वो थप्पा लग जाएगा, लेकिन पढ़ोगे तो संभावनाएं बन सकती है। इट्स नॉट द स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट्स अवर रिएक्शन टू इट। मैंने क्या बोला अभी, एक उदाहरण दिया ना कि मुझे भी लगता है कि मेरा अब नहीं होगा सिलेक्शन, लेकिन मुझे मालूम है कि ये हर व्यक्ति को लगता है।
स्ट्रेस तो मुझे भी आता है, लेकिन स्ट्रेस लोगों को नहीं मारता। क्या मारता है? इट इज अवर रिएक्शन टू इट। अब वो स्ट्रेस आने के बाद मैं क्या किया, अगर मैं पढ़ना छोड़ दूं तो डेफिनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि ये हर लोगों को होता है, मैं स्ट्रेस होने के बावजूद पढ़ाई करूं, प्रेशर होने के बावजूद पढ़ाई करूं, तो डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल होऊंगा। वैसे आप भी होंगे। ठीक, अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये कंटेंट अच्छा लगता है ना तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने विचार बताया कीजिए। इससे मुझे भी प्रोत्साहन मिलती है, और कहीं ना कहीं आप भी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अगर आप दूसरे के मेहनत का सम्मान करेंगे तो। अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, और आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो यकीन मानिए आप फिर नहीं कर सकते। इसलिए खुद पे यकीन करना सीखिए और पढ़ते रहिए। 30 दिन बस ताबड़तोड़ मेहनत करिए। आखिरी में एक बात बोलकर जा रहा हूँ, ये क्रिकेट मैच की तरह है। अभी तक शुरुआत के ओवर्स आपने खेल लिए, अब बचा है डेथ ओवर्स। और डेथ ओवर्स में क्या किया जाता है? ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। सिंगल डबल लेने का प्रयास नहीं किया था, 6 4 मारने का प्रयास किया था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा रन इकट्ठा कर सकें, तो वैसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा घंटे आप पढ़ सको उतना पढ़िए। ठीक है, और क्या कंटेंट पढ़ना है वो तो मैं आपको बता ही दिया, कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिले और जो कम समय लगे। और ज़्यादा समय लग के ज़्यादा मार्क्स मिल रहा है ना तो भी उसको पढ़ लीजिए, वो प्रायोरिटी सेट करने आना चाहिए आपको। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।